हनुमान जी बालक अवस्था में ही कई सारे अप्रत्याशित कार्य किए हैं, जैसे कई सारी नदियों को गंगा नदी से जोड़ना और उसे शुद्ध करना, उदंडी शनि देव को सही रास्ते पर लाना, राहु देव को उसके कुकर्मों का दंड देना और राहु जैसे क्रूर ग्रह पर अंकुश लगाने वाले अस्त्र का निर्माण करना, जिसको आप हम बजरंग बाण के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं और सृष्टि के अनुकूल बिगड़े हुए हर एक समस्या का समाधान किए हैं। उसी में एक कार्य जब इंद्रदेव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भगवान मानने लगे और जिस जगह सिर्फ उसका पूजा अर्चना होता उसी जगह वर्षा करवाता और उसी का पूरा ख्याल रखता था। जहाँ उसका यानी पृथ्वी के जिस भाग में उसका सर्वप्रथम पूजा सर्वप्रथम यज्ञ में उसके ही नाम से आहुति नहीं दिया जाता, उस जगह को वह तबाह करता, कभी अतिवृष्टि करवा देता, कभी कई साल तक वर्षा का एक बूंद भी धरती पर नहीं देता था, जिसके कारण मानव समुदाय का जीवन दुखमय हो गया। लोग त्राही करने लगे। इस बात की सूचना हनुमान जी को हुई। हनुमान जी इंद्रदेव को समझाए, इंद्रदेव आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है, आप अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हैं, अतः आप धर्म के मार्ग पर लौट आइए। तब हनुमान जी से इंद्रदेव कहते हैं, हनुमान तुम शायद भूल गए हो, मैं राजा हूँ, देवों के राजा हूँ, मेरा जो मन में आए मैं करूँगा। और रही बात धर्म अधर्म की, तो राजा ही धर्म अधर्म की सीमा रेखा बनाता है अपने हित अनुसार। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, सिर्फ मेरा ही पूजा होना चाहिए, नहीं तो संसार को इसका दंड भुगतना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, संसार को इंद्रदेव की पूजा। और गर्जना करते हुए हनुमान जी से कहा, सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं, सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो इस बात को नहीं मान रहा है वो सब तो मेरा प्रकोप देख ही रहा है। हनुमान जी इंद्रदेव से कहते हैं, इंद्रदेव आप धर्म के मार्ग पर चले आइए, नहीं तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इंद्रदेव बालक हनुमान की इतना बात सुनते ही बोले, क्या हनुमान तुम मुझसे युद्ध करोगे, तुम मुझसे लड़ोगे? मेरे पास कई सारी शक्ति है, मेरे साथ देने वाला कई शक्तियों से परिपूर्ण देवी देवता का झुंड है, मेरे पास अनगिनत सेनाएं हैं, तुम किस किस से लड़ोगे? हनुमान जी कहे, इंद्रदेव मैं बस इतना ही जानता हूँ, अंत में जीत धर्म की ही होती है और मुझे पूरा विश्वास है इस धर्म अधर्म के युद्ध में जीत धर्म का ही होगा। कल प्रातः ही इसका फैसला होगा। हनुमान जी कहे, अभी तो मैं जाता हूँ, पर इंद्रदेव याद रखना कल प्रातः फिर भेंट होगी युद्ध क्षेत्र में। इंद्रदेव कहते हैं, अरे जाइए, वो तो आपको भी पता चल जाएगा कि देवताओं का राजा इंद्रदेव से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। कल प्रातः ही हनुमान जी राम उपासना के लिए बैठे थे। राम जी से हनुमान जी मन की शक्ति द्वारा अपनी बात कही। राम जी कहे, हनुमान मैं और तुम अधर्म को ही तो नाश करने के लिए अवतार लिया है। आज के इस युद्ध में मेरे द्वारा लिए गए अवतार जैसे ब्रह्म अवतार, इस अवतार में मैंने पृथ्वी को समुद्र तल से बाहर निकाला था और असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। आज के इस युद्ध में तुम्हारा साथ मेरा ये ब्रह्म अवतार भी देगा। जब भक्त प्रहलाद को उसके ही पिता उसे जान से मारना चाहा, तब मैं नरसिंह अवतार धारण किया था। भक्त प्रहलाद के दुश्मन रूपी पिता हिरण्याक्ष का वध किया था। यह अवतार भी तुम्हारा साथ देगा आज। जब हैग्रीव जगत में उत्पाद मचाने लगा, स्वयं को ही सब कुछ समझने लगा, तब मैं हैग्रीव अवतार धारण किया था और हैग्रीव का अंत किया था। आज के इस युद्ध में यह अवतार भी तुम्हारा साथ देगा। देवराजेंद्र नाग सेना भी अपने साथ युद्ध के लिए लेकर आएगा। नाग सेना को छीन भिन करने के लिए मेरा प्रिय गरुड़ भी तुम्हारा साथ देगा। हनुमान जी बहुत खुश हुआ और जय श्री राम कहा और युद्ध क्षेत्र में आया। देवराजेंद्र हनुमान जी को अकेले देख खूब हंसा और बोला, हनुमान तुम्हारा बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई है? देखो मेरे पास कितनी सेना है, मेरे साथ देने के लिए नाग गंधर्व देव सभी का सुसज्जित सेना है और तुम अकेले हो, कैसे मुझसे युद्ध कर पाओगे? इतना कह हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए इंद्रदेव अपने सेना को आदेश दिया। हनुमान जी जय श्री राम कहा और उनका बालक से किशोर अवस्था में शरीर बदल गया और साथ देने के लिए ब्रह्म अवतार, नरसिंह अवतार, हैग्रीव अवतार, गरुड़ भी आ गए। युद्ध होना प्रारंभ हो गया। गरुड़ नाग सेना पर टूट पड़े। हैग्रीव अवतार संहार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नरसिंह अवतार तो मानो सेना को अकेले ही खत्म कर देंगे, ऐसी स्थिति सेना में बना दी है कि कई सारी सेना भाग खड़ा हुए। इसी तरह ब्रह्म अवतार भी सेना में काफी भगदड़ मचा दिए, सभी सेना त्राई कर भाग खड़ा होने लगे। इधर हनुमान जी और इंद्रदेव से भी युद्ध होना चालू हो गया। इंद्रदेव का सारा शक्ति विफल हो गया। हनुमान जी पर इंद्रदेव का कोई भी शक्ति का असर नहीं हुआ। इंद्रदेव के पास से सारी शक्ति खत्म हो गई। तब हनुमान जी इंद्रदेव को मारना चालू किए। हनुमान जी ने इंद्रदेव को बहुत मारा, मारते मारते लहूलुहान कर डाले। मार खाते खाते इंद्रदेव का अभिमान टूटा और वे बोले, प्रभु मुझसे अज्ञानतावश भूल हुई, मैं अभिमान बस धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका अंतर ही भूल गया था, मुझे माफ कर दो प्रभु, मेरा सारा अभिमान घमंड खत्म हो गया है, मुझे माफ कर दो। हनुमान जी इंद्रदेव को माफ कर देते हैं और कहे, सदा धर्म को ही अपना आदर्श